दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। गोदी मीडिया ने किसानों के आंदोलन को लाख छुपाया, लेकिन वो नहीं छुपा। किसानों का आंदोलन आज की तारीख में दुनिया भर में फैल चुका है। किसानों को समर्थन, भारत के किसानों को, भारत के अन्नदाता को, जिस पर लाठियां बजाई जा रही हैं, जिसको परेशान किया जा रहा है, जिसको मोदी सरकार हर संभव तरीके से प्रताड़ित कर रही है, उस किसान आंदोलन को समर्थन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने लगा है। कनाडा की सरकार ने कनाडा के पीएम के माध्यम से कहा है कि हम भारत के किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ खड़े हैं। भारत में स्थिति चिंताजनक है। जबरदस्ती जो शांतिपूर्ण तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह की दमनकारी नीतियों का समर्थन कोई नहीं कर सकता। देख लीजिए, खबर छपी है, न्यूज़ 18 ने छापी है। किसान आंदोलन लाइव। किसानों के प्रदर्शन पर कनाडा के पीएम ट्रूडो बोले, भारत में हालात चिंताजनक। अभी तक लोगों को लगता था कि गोदी मीडिया जिस तरह से छुपाना चाहेगी छुप जाएगा। भाजपा के नेताओं को लगता था कि हम मीडिया के माध्यम से पूरी तरह से किसानों के आंदोलन को दबा देंगे, इनको कुचल देंगे, इनके आंदोलन को बात नहीं करेंगे, अहंकार में डूबे रहेंगे। और लोग ये समझ रहे थे कि किसानों के आंदोलन जो है वो देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं। ये किसान देशद्रोही हैं। जो मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करे, वो जो व्यक्ति है वो तो देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है गोदी मीडिया के माध्यम से। आपको जान के हैरानी होगी कि इंग्लैंड के पार्लियामेंट में भी सांसदों ने क्या क्या कहा है जो आपको गोदी मीडिया ने नहीं बताया। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और कनाडा में क्या क्या कहा है वो भी मतलब चिंताजनक है। भारत के आंतरिक मामले किस तरह से मिसहैंडल कर रही है मोदी सरकार कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर यह फजीहत हो रही है। देखिए आगे, क्विंट हिंदी ने लिखा है, कनाडा के पीएम समेत कई विदेशी नेता भारतीय किसानों के समर्थन में आए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को विदेशी नेताओं का समर्थन। आज की तारीख में इतनी फजीहत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस मुंह से जाएंगे, क्या कहेंगे बाहर जाके कि हमने हमारे किसानों को मारा था, हमने हमारे किसानों पे, हमारे उद्योगपतियों के ऊपर, चुनिंदा उद्योगपतियों को प्राथमिकता दी थी और हम किसी हाल में किसानों से बात नहीं कर रहे थे। हम हमारे अन्नदाता को पानी फेंक रहे थे उसके ऊपर, सर्दी के अंदर हम उसके ऊपर आंसू गैस छोड़ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर जो दूसरे देश हैं वहाँ किसानों के सम्मान में गिर गिर जाते हैं लोग, और यहाँ पर किसानों को गिराया जा रहा है। देखिए, मैं आगे पढ़ के सुनाता हूँ जो ट्रूडो ने कहा है, कनाडा के प्रधानमंत्री। इन नेताओं में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने का नाम प्रमुख है। उन्होंने कहा है, अगर मैं किसानों द्वारा, गौर से सुनिएगा, अगर ये उनके शब्द हैं जिसका हिंदी अनुवाद है, अगर मैं किसानों द्वारा प्रदर्शन के बारे में भारत से आ रही खबरों पर ध्यान देना शुरू नहीं करता तो बेपरवाह होता। स्थिति चिंताजनक है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कनाडा हमेशा खड़ा रहेगा। हमने अपनी चिंताओं को रेखांकित करने के लिए कई जरियों से भारतीय अथॉरिटीज से संपर्क किया है। मैं एक बार फिर पढ़ के सुनाता हूं ट्रूडो ने क्या कहा है और फिर दूसरे सांसद क्या कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर मैं किसानों द्वारा प्रदर्शन के बारे में भारत से आ रही खबरों पर ध्यान देना शुरू नहीं करता तो बेपरवाह होता। स्थिति चिंताजनक है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कनाडा हमेशा खड़ा रहेगा। हमने अपनी चिंताओं को रेखांकित करने के लिए कई जरियों से भारतीय अथॉरिटीज से संपर्क किया है। अब जो दूसरे देश की, ये कनाडा के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, एक मजबूत देश, वहाँ के प्रधानमंत्री भारत के किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और जो उनके ऊपर अन्याय हो रहा है उनके साथ, उसका वो निंदा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा हमने संपर्क भी किया है अथॉरिटीज़ से भारत की। क्विंट हिंदी ने जॉन मैकडॉनल्ड के को लेकर छापा है। ये लेबर पार्टी के सांसद हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड में जो लेबर पार्टी है उसके सांसद हैं, मुख्य विपक्षी दल है वहाँ का। लेबर पार्टी के ही सांसद जैक मैकडॉनल्ड ने कहा है, मैं सहमत हूं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस तरह का दमनकारी व्यवहार अस्वीकार्य है और भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। शब्दों को गौर से सुनिएगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस तरह का दमनकारी व्यवहार अस्वीकार्य है और भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। एक बहुत लंबा इतिहास है, हमारी प्रतिष्ठा बहुत पुरानी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सामाजिक आंदोलनों को लेकर जाने जाते हैं कि हमारे देश के अंदर हर बात को सुना जाता है, हर व्यक्ति को सुना जाता है, उसके साथ न्याय होता है। ये गांधी जी का देश है, ये गांधीवादी देश है, उन आदर्शों का देश है जिसके लिए हमारे नेताओं ने, हमारे लीडर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं। जॉन मैकडॉनल्ड उस बात की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक और सांसद हैं जैक हैरिस। जैक हैरिस आते हैं सेंट जॉन्स ईस्ट करके उनकी जो है असेंबली या लोकसभा, जो भी वहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो है। सेंट जॉन्स ईस्ट से सांसद जैक हैरिस ने ट्वीट कर कहा है, नए कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर भारत सरकार के दमन को देखकर हम हैरान हैं। इनसे, नए कानूनों से उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी।
भारत सरकार को वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करने के बजाय किसानों के साथ खुले तौर पर बातचीत करनी चाहिए। देखिए, ये जो कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर पंजाब और दिल्ली की, ये इंग्लैंड और कनाडा तक की सदन के अंदर आवाज़ इसकी गूंज रही है और हमारी गोदी मीडिया ने पूरी तरह से खामोश करके बहिष्कार कर दिया है किसानों का, तभी तो किसान भगा रहे हैं। ये आंसू गैस की बात कर रहे हैं जैक हैरिस, जो वहाँ सांसद हैं। उन्होंने कहा, एक और सांसद हैं एंड्रिया हॉर्वाथ, और ओंटारियो असेंबली में विपक्ष की नेता, ये कनाडा का एक राज्य है, ओंटारियो असेंबली में विपक्ष की नेता एंड्रिया हॉर्वाथ ने ट्वीट कर कहा, मैं भारत में किसानों के साथ खड़ी हूं जो शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ वहां ओंटारियो में उनके प्रियजनों के जो डरावनी हिंसा को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को स्टेट की हिंसा के डर के बिना अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल का मौका मिलना चाहिए। आप सोच लीजिए कि ये कितनी बड़ी फजीहत की बात है। एक सांसद ने तो कह ही दिया इंग्लैंड के लेबर पार्टी के कि ये भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। हमें लग रहा है कि हमारा अन्नदाता जबरन विपक्ष के और सबके साथ मिलकर सरकार को अस्थिर कर रहा है। अरे भाई, विपक्ष का तो काम होता है कि आंदोलनों में साथ देता है वो। यहाँ पर एक नया माहौल बना दिया गया कि मुसलमान अगर किसी आंदोलन में हैं तो वो देशद्रोही आंदोलन है। क्या मुसलमान भारत का हिस्सा नहीं है? सिख किसी आंदोलन के अंदर है तो वो खालिस्तानी आंदोलन हो जाता है। क्या ये सारी चीज़ों से हम अपने जो लोग हैं उनके साथ अन्याय करेंगे? तो ये बहुत चिंता का विषय है कि कनाडा की असेंबली, कनाडा का पार्लियामेंट हो, वहाँ के स्टेट्स की असेंबली हो, इंग्लैंड का पार्लियामेंट हो, वहाँ के सांसद हों, ये तमाम लोग हमारे जो अत्याचार हो रहे हैं किसानों को के ऊपर, उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, आवाज़ को मुकर कर रहा है। पर यहाँ गोदी मीडिया दबाने का काम कर रही है। इसके लिए किसानों ने गोदी मीडिया का बहिष्कार किया। पर मोदी सरकार को समझना होगा कि अन्नदाता के अपमान से भारत का पेट नहीं भरेगा। भारत का जो पेट भरता है अन्नदाता, उसको सम्मान देना होगा। उद्योगपतियों पे, उद्योगपति मित्रों पे उसको प्राथमिकता देनी होगी, तरजीह देनी होगी। तो ये अगर ऐसा चलता रहा तो हालात बहुत भयावह हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारा कहीं बहिष्कार ना हो जाए, और उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा आप समझते हैं। इससे पहले भी जितने कानून लाए गए उन सब का विरोध हुआ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विभाजनकारी रहे और हर देश ने उनकी निंदा की। पर फिर किसके कहने पे चल रही है भाजपा सरकार, समझ में नहीं आता। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, बताइए कि किसानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश खड़ा है सिवाय हमारी भाजपा सरकार के और गोदी मीडिया के, और कैसा उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिल रहा है। और उसके साथ साथ इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आगे तक लोगों पर पहुँचेगा। नीचे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन लिखा है और बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे शेयर कीजिएगा, फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा और जुड़े रहिए। मजबूती से हम आवाज़ उठा के लोकतंत्र की रक्षा करते रहें। जय हिंद, जय भारत।